बाबू आज हम देखेंगे लेसन 1 क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th के फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है AB प्लस CD, एरो का निशान, AD CB, अभिक्रिया का नाम बताएं। ऑप्शन ए संयोजन, बी वियोजन, सी उभय विस्थापन और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखेंगे बाबू संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है, अभिकारक दो है, उत्पाद भी कितना है, दो। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटता है तो दो उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें अभिकारक भी क्या है, दो है, तो ये होगा नहीं। उभय विस्थापन, इसमें क्या होती है, आयनों का अदला बदली। तो उभय विस्थापन है ना, आयन का अदला बदली, इधर का एक भाग इधर के साथ है और इधर के एक भाग इधर के साथ गया, तो क्या हुआ है, आयनों का अदला बदली हुआ है। ये क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन। क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नांकित में कौन समीकरण अब देखेंगे बाबू यहां पर क्या है, Mg प्लस O2, यहाँ Mg कितना है, एक, O कितना है, एक, यहाँ Mg कितना है, एक, O कितना है, दो। बैलेंस तो है नहीं, यानी संतुलित नहीं है। यहाँ देखेंगे H2 प्लस Cl2, H कितना है, दो, Cl भी कितना है, दो। यहाँ H कितना है, एक, और Cl कितना है, एक, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे Fe प्लस Cl2, Fe कितना है, एक, Cl2 कितना है, दो। यहाँ क्या है, Fe भी एक है और Cl भी क्या है, एक है, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ देखेंगे Zn प्लस H2SO4, Zn भी एक है, यहाँ भी Zn क्या है, एक है, H2 है, H2 भी एक है, SO4 भी है, SO4 भी एक है, ये क्या है, बैलेंस है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट में बाबू कह रहा है कि समीकरण
2Cu प्लस O2, ये क्या हो गया CuO। किस प्रकार का अभिक्रिया है। अब देखेंगे अभिक्रिया का बात कर रहा है, तो अभिक्रिया में हम देख लेंगे ऑप्शन ए दिया हुआ है, अपघटन, बी दिया हुआ है ऑक्सीकरण, सी दिया हुआ है विस्थापन, और डी दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी है हमारा अवक्षेपण। अवक्षेपण। अब देखेंगे बाबू कि अपघटन अभिक्रिया क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होती आयनों की अदला बदली। अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होगा। किसका बात कर रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है समीकरण CaCO3 COCO3 और इसको दिया गया है यहाँ पे हीट यानी कि उष्मा का साइन लगा दिया है। यहाँ पे कि क्या मिला है COS और यहाँ पे मिल गया है CO2 जी। किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, बी नंबर हमारा है वियोजन, सी नंबर है हमारा विस्थापन और डी नंबर है उपचयन। अब देखो बाबू, संयोजन कह रहा था कि इसमें कितने अभिकारक होते हैं, 2, लेकिन उत्पाद कितना बनता है, 1। वियोजन में क्या, तो अभिकारक 1 होते हैं लेकिन उत्पाद 2 या 2 से अधिक निर्माण होता है। यह कितना उत्पाद बना है, 2। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन। क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, ए CaO, बी CaOH का होल ट्वाइस, सी CaCO3 और डी CaSO4। अब देखेंगे बाबू, ए नंबर हमारा जो है इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है, या इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है बुझा हुआ चूना।
ये जो होता है इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है हमसे, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास कहलाती है, ऑक्सीजन की ह्रास कहलाती है। सबसे तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ह्रास होता क्या है। ह्रास का मतलब होता है बाबू कमी। देख लेंगे, ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी दे दिया है अपचयन, ऑप्शन सी जो है हमारा संक्षारण, ऑप्शन फोर जो दिया है यानी डी बोल देंगे, इनमें से सभी कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो किसमें होती है बाबू, अपचयन अभिक्रिया में। ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो किसमें होती है, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। अब देखेंगे बाबू, इसमें से पूछ रहा है कि दो के बीच अभिक्रिया हो रहा है, अब अभिक्रिया होने के बाद कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन देख लेंगे आप, उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। ए नंबर दिया है O2, बी जो है हमारा वो है CO2, सी जो है हमारा वो है H2 और डी नंबर जो है हमारा वो है N2। इसको हम बना लेंगे, क्या कह रहा है, जिंक। तो जिंक का सिंबल मेरे बाबू क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल क्या होता है, H2SO4। अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। बाहर किस क्या बचेगा, निकलेगा H2। कौन सा गैस निकल रहा है, यहां पे देख लेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बाबू? यहां पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अभिकारक, बी है प्रतिकारक, सी है उत्पाद और डी है ए और बी दोनों। तो बाबू देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का बात कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसको क्या बोला जाता है? अभिकारक और प्रतिकारक दोनों बोला जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर, अभिकारक और प्रतिकारक दोनों। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी प्रतिफल और डी ए और सी दोनों। तो अब देखेंगे कि बात कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है। तो फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद और प्रतिफल दोनों बोला जाता है। उत्पाद और प्रतिफल दोनों बोला जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्पाद और प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। समीकरण 2H2 प्लस O2 यहां दे दिया है 2H2O है एक। ऑप्शन ए दिया है संयोजन, बी दिया है वियोजन, सी दिया हुआ है विस्थापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक जो होते हैं वो मिलते हैं और मिलने के बाद से कितने उत्पाद को बनाते हैं? एक उत्पाद को बनाते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन। वियोजन का बात करेगा तो इसमें क्या होते हैं? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। विस्थापन में क्या होती है? आयनों की अदला बदली होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का
रासायनिक सूत्र कौन है? ए CaOH का होल टॉइस, CaSO4, CaCO3 और Ca1 2 3 4 CaO। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट और इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि साग सब्जियों का विघटित होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण है। ए नंबर उष्मा शोषी, बी नंबर उष्मा क्षेपी, सी नंबर उभय गामी और डी नंबर प्रतिस्थापन। तो जिसमें उष्मा सोखेगा उष्मा से भी जो उष्मा निकालता है, तो क्या होता है जब साग सब्जी विघटित होता है तो उससे क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। वो क्या हो जाता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। जितना